जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कहा जाता है पौष पुत्रदा एकादशी। अब इस एकादशी व्रत के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत धारण करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। और हाँ, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी, तो इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना हो तो पूर्ण होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे आप ग्रह दोषों से परेशान हो या फिर पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो उससे मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जो भी हम कामना रखकर ये व्रत धारण करते हैं, हमारी वो कामना निश्चित ही पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी आती है पौष मास में। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत को विधि विधान से धारण करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु उनके वंश की वृद्धि करते हैं, उनके कुल की वृद्धि करते हैं, उनके धन की वृद्धि करते हैं और उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस एकादशी का व्रत। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। तो ऐसे में एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, 30 दिसंबर 2025 को पूरे दिन की एकादशी है, पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है। लेकिन एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर, जो कि सूर्योदय के बाद होगा। ठीक है, तो तब तक दशमी तिथि रहेगी। तो ऐसे में 30 दिसंबर 2025 को जो एकादशी है, दशमी विद्या एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। और 31 दिसंबर को जो एकादशी है, सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहेगी। ठीक है, मतलब सुबह 5 बजे तक एकादशी है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि होती है तो उस एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब पूरे दिन की द्वादशी है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर एकादशी आपको मिल रही है तो आप इस एकादशी को कर सकते हैं। और ये एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ऐसे में 31 दिसंबर को एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ होगा। बाकी देखिए, कई स्थान ऐसे हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और इस बार 31 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो मतलब इस बार जो एकादशी का व्रत है 2 दिनों का माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ जिस भी प्रकार से व्रत हो रहा है, मतलब जिस भी समुदाय से आप जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। वैसे 31 दिसंबर को व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब जान लेते हैं कि व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस बार का व्रत 2 दिनों का है। तो अगर आप 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर 2025 को दोपहर में 1:26 से दोपहर 3:31 तक। सुबह व्रत का पारण आप नहीं कर सकते हैं 31 को, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर द्वादशी तिथि का लगभग 5-6 घंटे का जो प्रारंभिक समय होता है उसे कहा जाता है। तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। दोपहर में ही 31 दिसंबर को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत कर रहे हैं 31 दिसंबर को, उन्हें व्रत का पारण करना है 1 जनवरी 2026 को। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे और इसका समापन हो रहा है 1 जनवरी 2026 को सुबह 1:48 पर। तो ऐसे में जो भक्त 31 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे, उन्हें व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में 1 जनवरी 2026 को करना है सुबह सूर्योदय के बाद। सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सकट चौथ और गुप्त नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए
ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।